अरे वाह, ये झूला तो बहुत अच्छा है। कितना मजा आ रहा है इस झूले में झूलने पर। ये तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे झूले पर झूल रही है। तुझे झूले पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि झूले पर बैठना मना है। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उस लड़की को जान से मार डालती है। यह घटना भीमपुर नामक गांव की है। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्यों वो चुड़ैल ऐसा बोल रही है कि झूले पर बैठना मना है। भीमपुर नाम का एक गांव था। वहीं राजीव नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और 2 बच्चों को शहर से गांव में छुट्टी मनाने के लिए रात में आता है। तभी उनके घर के सामने एक बरगद का डरावना पेड़ होता है, जिस पर एक झूला लगा हुआ होता है। उस झूले को अपनी खिड़की से देखकर राजीव की बेटी मेनका कहती है, अरे वाह, यहाँ पर भी झूला है। अब तो मैं झूले पर झूलूंगी। पापा देखो ना, यहाँ पर झूला है, मुझे झूले पर लेकर चलो ना। नहीं बेटा। पापा प्लीज चलो ना, झूलने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, हम अभी आए हैं, तुम थक गई होगी, और वैसे भी गांव में रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। राजीव के कहने पर भी मेनका जिद करती है। उसके जाने के बाद सब घर में सो जाते हैं। तभी मेनका उठकर उस झूले के पास चली जाती है और बैठकर झूलने लगती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है झूलकर, और तेज करती हूँ। ये बोलकर मेनका और तेज झूले झूलने लगती है। बहुत देर झूलने के बाद वो उठती है, मगर उठ नहीं पाती और कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। मेरे हाथ भी नहीं छूट रहे रस्सी से। माँ, पापा, बचाओ मुझे, बचाओ माँ। मेनका डर के मारे चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। उसकी इतनी तेज चीख सुनकर मेनका के मम्मी पापा उठकर कहते हैं, मेनका, मेनका मेरी बच्ची। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? आपने सुना नहीं, हमारी बेटी के चीखने की आवाज आई थी अभी। ये तुम क्या बोल रही हो? मेनका तो कमरे में है ना। मेरा मन घबरा रहा है, मुझे अपनी बेटी को देखना है। ऐसा कहकर कुसुम राजीव अपनी बेटी को देखने कमरे में जाते हैं, पर मेनका वहां नहीं मिलती। तभी दोनों बाहर जाकर देखते हैं। राजीव को मेनका झूले के पास बेहोश पड़ी हुई मिलती है। दोनों वहां जाते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? आंखें आंखें खोल मेरी बच्ची। मेनका के पापा देखो ना, इसे क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रही? इतना मना किया था, लेकिन फिर भी मेनका झूले के पास चली गई। कुसुम तुम परेशान मत हो, इसे अंदर लेकर चलते हैं। चिंता में डूबे मेनका के माता पिता उसे कमरे में लाते हैं। फिर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सब अच्छे से रहते हैं। वहीं रात होने के बाद मेनका अचानक से उठती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं, क्योंकि अब उसमें झूले वाली चुड़ैल की आत्मा का वास हो जाता है। और मेनका उस झूले पर जाकर झूलने लगती है और जोर से हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। तभी उसके कमरे में उसका छोटा भाई शुभम आता है। अपनी बहन को ढूंढता है। फिर उसकी नजर खिड़की के सामने वाले झूले पर पड़ती है, जहां उसकी बहन झूला झूल रही है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है, दीदी आप यहाँ? मैं भी झूला झूलूंगा, मुझे भी झुलाओ ना दीदी। शुभम बहुत कहता है, लेकिन मेनका अपनी ही दुनिया में मगन होती है। तभी शुभम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अचानक से चुड़ैल छूने पर ही उसे जोर का धक्का मारती है, जिससे शुभम उड़ते पीछे जाकर गिरता है। दीदी, ये क्या हो गया दीदी आपको? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी से। पता नहीं दीदी को क्या हो गया, मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा। ये कहते ही शुभम अपने माता पिता को उसके पास ले आता है। तभी राजीव कहता है, मेनका बेटा, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को, पर तुम फिर क्यों आई? मेनका, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? बेटा बोल, क्या हुआ? रात में 12 बजे झूले पर क्यों झूल रही है अकेले? बोला था ना, ये खतरनाक भी हो सकता है। ये सुनते सुनते चुड़ैल के कान पक जाते हैं और वो गुस्से में राजीव और कुसुम को मारती है और कहती है, क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चैन से झूला भी नहीं झूलने देते हो। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे झूला झूलना है। ये मेनका बेटा, तुझे क्या हुआ है? हाजी बेटी को क्या हो गया है, ऐसे क्यों कर रही है? मेनका, जरूर कोई बात है, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, गलत तो तूने किया है यहाँ आकर। ये बोलकर वो चुड़ैल फिर दोनों को मारती है। तभी, अरे दीदी, तुम मम्मी पापा को क्यों मार रही हो? हटो दीदी, हटो। इसके बाद वो चुड़ैल झूला झूलते झूलते बेहोश हो जाती है।
और मेनका वहां से गिर पड़ती है। राजीव और कुसुम को मेनका पर चुड़ैल का साया लगता है। उसे अंदर ले जाकर बांध देते हैं, साथ ही तांत्रिक को भी बुला लेते हैं। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़कर ओम का लॉकेट मेनका के माथे पर रखता है। तभी एकदम से वो आत्मा बौखला जाती है और चिल्लाकर कहती है, छोड़ो मुझे। किसने पकड़ा? मुझे छोड़ो नहीं तो मार डालूंगी। ये तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बांधा। खोल मुझे, हटा मेरे माथे से लॉकेट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा, कोल्ड क्रीम पॉन्ड्स क्रीम स्वाहा नमः स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और वो झल्ला उठती है और साथ ही आसपास की सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। कभी कुर्सी हवा में उड़ रही होती है तो कभी टेबल। वहीं एक चाकू हवा में उड़कर आता है और तांत्रिक की तरफ जाता है। तांत्रिक भी उसके चाकू के वार को पकड़ लेता है और कहता है, चुड़ैल, डाइन तो क्या समझती है, एक तो ही शक्तिशाली है। मैंने भी काली शक्तियों में महारत हासिल कर रखी है। अब तेरा सर्वनाश होना निश्चित है चुड़ैल। अब चुपचाप बता दे तू इस लड़की के शरीर में क्या कर रही है। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। जो करना है तांत्रिक कर ले तू। ऐसे नहीं मानेगी तो। तांत्रिक उस पर अभिमंत्रित भस्म फेंक कर कहता है, आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल तेरा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे नहीं, नागिन नहीं, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अजी देखिए ना, हमारी बेटी कितना अच्छा गाना गा रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी बेटी नहीं चुड़ैल है। हाँ। चुड़ैल अब तू तो गई, देख। ये कहकर वो तांत्रिक पेड़ से अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, बता तू कहां से और क्यों आई है। मैं इसी गांव में रहती थी और झूला झूलने का मुझे बहुत शौक था। एक दिन मैं उसी पेड़ पर अपने झूले से झूल रही थी। तभी मेरी सहेली ने आकर मुझसे बोला, ए मीना, जरा मुझे भी झूलने देना, मुझे भी बैठना है। कितनी देर हो गई है तुझे? नहीं, मैं अभी झूला में आई हूँ, तो थोड़ी देर रुक जा, मुझे भी दिला देना यार। तुझसे बोला ना थोड़ी देर रुक जा। चल मुझे पीछे से धक्का मार झूला, तेज तेज के झोंटे दियो। अब तू देख मैं तुझे कितनी तेज का धक्का देकर जाती हूँ, ऐसा झूलेगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। चंपा ऐसा बोलकर अपनी सहेली मीना को जोर से धक्का देकर झुलाने लगती है, जिसके बाद शुरू में मीना को मजा आता है, फिर अचानक से चंपा बरगद के पेड़ की जड़ें नीचे की ओर उसकी तरफ कर देती है, जिसके बाद झूलते हुए वो बरगद की लंबी जड़ें मीना के गले में अटक जाती हैं और झूलते झूलते मर जाती है। उसी के बाद से मैं चुड़ैल बन गई और मरने के बाद भी झूले पर किसी को नहीं झूलने दी और फिर अपनी सहेली चंपा को भी मार डाला। इसकी बेटी झूले पर झूलने आई तो मैंने उसके शरीर में ही कब्जा कर लिया। बस बहुत हुआ तेरा, अब जाने का समय आ गया है चुड़ैल। तांत्रिक इतना कहते ही उस चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद उसकी आत्मा उस लड़की के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है और एक शीशा को तोड़कर धुएं के रूप में हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। फिर मेनका खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ वापस शहर लौट आती है।